जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का पीटी 365 का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो अभी न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC के द्वारा 5 ईयर के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए मतलब 5 सालों के लिए इसके जो बस्टर रिकवरी प्रोग्राम है उसको क्या किया, एक्सटेंड किया है और फंड अप्रूव किया है 24 से 29 के लिए। बस्टर रिकवरी प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसमें जो स्पेसीज कवर किए जा रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन का किया जा रहा है। जो 4 बस्टर्ड स्पेसीज में आता है, अदर 4 जो 2 हैं बंगाल फ्लोरिकन है, मैक्विन बस्टर्ड है। बस्टर रिकवरी प्रोग्राम में जो हुआ था 2013 में स्टार्ट हुआ था और इसको 2016 में बस्टर रिकवरी प्रोजेक्ट बन गया था और इसको एक्सटेंड किया गया 2033 तक का। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका वाइल्ड लाइफ नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फंडिंग एजेंसी है नेशनल कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा। ठीक है। पार्टनर एजेंसीज की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, राजस्थान गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली कि इसको जो ब्रीडिंग है उसको कंजर्व करना है, सिक्योरिटी एक्सेस टू पॉपुलेशन, अप्लाइड रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग वाला पार्ट जो पायलट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्जिकल हैबिटेट मैनेजमेंट। कोलैबोरेटिंग एजेंसीज की बात करें तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो 1883 में स्थापना किया था। अदर एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल फंड फॉर हौबारा कंजर्वेशन रेनेको कॉर्बेट फाउंडेशन है, ह्यूमाना सोसाइटी है, जिवजया चैरिटेबल ट्रस्ट और ग्रासलैंड ट्रस्ट है। एक यहाँ पे लेसर फ्लोरिकन के बारे में देख सकते हैं। इससे ये आप इमेज देख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है बेसिकली कि क्या जो बस्टर्ड फैमिली है उसके सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है और इसका हैबिटेट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। थ्रेट्स क्या है इसके कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स में जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं इससे इसका थ्रेट्स है और एग्रो ग्रासलैंड का जो मिसमैनेजमेंट है उससे भी इसके क्या है थ्रेट्स है। इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करें तो के मोस्टली राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है और माइनर रूप से स्मॉल पॉपुलेशन इनका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है और इसका जो कंजर्वेशन की हैबिटेट्स जो है राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क और नालिया ग्रासलैंड। जो इसका ब्रीडिंग सेंटर है जेआईबी का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर राजस्थान में स्थित है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए नेशनल ब्रीडिंग सेंटर जैसलमेर में बनाया गया है। इसके पर्सनल को ट्रेनिंग करने के लिए जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए जो ट्रेनिंग पर्सनल्स को होगा वो अबू धाबी के नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर में कराया जाता है। ठीक है। जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम से रिलेटेड है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं अभी यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम आर करेक्ट। ये आपके 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बताने के स्पेसिफिक कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अंडर बस्टर्ड रिकवरी कवरेज ऑफ द स्पीसीज ग्रेट इन बस्टर्ड एंड ग्रेटर फ्लोरिकन को इसमें शामिल किया गया। फर्स्ट 2016 में शुरू हुआ था। बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड किसके द्वारा, फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, MOEFCC के द्वारा। कोलैबोरेटिंग एजेंसीज हैं क्या, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, इंटरनेशनल फंड फॉर हॉबरा कंजर्वेशन, कॉर्बेट फाउंडेशन और ग्रासलैंड ओनली। तो यहाँ पे बताने आंसर की करेक्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ है या इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे डी, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अंडर बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम में जो स्पेसिस को शामिल किया है उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ग्रेटर फ्लोरिकन नहीं है। ग्रेटर की जगह यहाँ पे क्या है, लेसर फ्लोरिकन को शामिल किया गया, लेसर। ठीक है, लेसर फ्लोरिकन स्पेसिस को शामिल किया गया। फर्स्ट स्टार्ट 2016 में नहीं हुआ था, कब हुआ था, 2013 में। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया था उसके किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, WII के द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है। और कोलैबोरेटिंग एजेंसी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री
ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री हो गया, होबरा कंजर्वेशन, कॉर्बेट फाउंडेशन, ग्रासलैंड ट्रस्ट ओनली नहीं है यहाँ पे, ओनली नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा और जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन से हैं यहाँ पे? जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट है, और कौन सा ट्रस्ट है? ग्रासलैंड ट्रस्ट, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, तो इसलिए ओनली नहीं है। ये फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेसर फ्लोरिकन। लेसर फ्लोरिकन के बारे में को बताना है यहाँ पे। इट इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द बस्टर्ड फैमिली ओटिडिडेई एंड इट्स हैबिटेट है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ बताना है करेक्ट कौन कौन सा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, इनमें से कोई करेक्ट नहीं है। बताइए। यहाँ पर आपका सेकंड करेक्ट है लेकिन फर्स्ट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो लेसर फ्लोरिकन है क्या लार्जेस्ट बर्ड नहीं है, ये स्मॉलेस्ट बर्ड है ऑफ द बस्टर्ड फैमिली, स्मॉलेस्ट बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। It mostly found in the Rajasthan and Tamil Nadu. The training of the personnel for the artificial breeding of a great Indian bustard is provided at the National Avian Research Center, Dubai. तो इसमें बताना है कि which of the statements given are not correct। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। बताइए। फर्स्ट नॉट करेक्ट है, सेकंड नॉट करेक्ट है, दोनों नॉट करेक्ट है, या इनमें से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है? आंसर आपका सी, दोनों नॉट करेक्ट है। फर्स्ट नॉट करेक्ट क्यों है? फर्स्ट नोट करेक्ट है यहाँ कि ये राजस्थान और तमिलनाडु यहाँ पे नहीं है। राजस्थान में तो पाया जाता है लेकिन तमिलनाडु नहीं है, क्या है यहाँ पे? गुजरात, मेजरली फाउंड गुजरात। क्लियर है? सेकेंड है यहाँ पे कि जो पर्सन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के लिए जो पर्सनल्स की ट्रेनिंग होती है वो नेशनल एविएशन रिसर्च सेंटर जो दुबई में नहीं है, कहाँ पे? अबू धाबी, अबू धाबी। आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कि मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, और जो इनका पर्सनल्स की जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल ऑन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इज इन नेशनल एविएशन रिसर्च सेंटर अबू धाबी। ठीक है, यहाँ पे देखें क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसका अभी 50 साल पूरा हुआ है। बेसिकली 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में। और किसके सहायता से किया गया था? यूएनडीपी और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ के द्वारा। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो ये रामसर साइट है जो बेसिकली इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबन के बाद, और ये उड़ीसा में स्थित है। और ये फेमस किस लिए? और क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, ये बेसिकली उसका घर है। इसके अलावा लिजार्ड, पाइथन, हाइनास भी पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल क्या होता है? बेसिकली वर्टिब्रेट होता है जो रेप्टाइल क्लास का होता है, और इसका जो हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर, सैम्प और लैक रिवर्स होते हैं। एक क्या था? नॉक्टर्नल एनिमल होता है, और पोइकिलोथर्मिक, ये जो वर्ड है आप ध्यान से देखना। पोइकिलोथर्मिक होता है मतलब कि अपने बॉडी टेम्परेचर को एक लिमिटेड डिग्री तक ही क्या कर पाता है? रेगुलेट कर पाता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। इंडिया लॉन्च इट्स क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन ओडिशा भितरकनिका नेशनल पार्क in 1975 with the assistance of UNEP and United Nation Foods and Agriculture Organization FAO. A first statement, second statement, Bhitarkanika National Park is a Ramsar site located in Odisha and is the India's third largest mangrove ecosystem। यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ पे फर्स्ट के बारे में बात करें, फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो यूएनईपी है, यूएनईपी नहीं है, यहाँ पे यूएनडीपी है, यूएनडीपी है, यूएनडीपी और यूएनएफपीओ एफएओ के मदद से स्थापना किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम नहीं है। कौन सा है?
सेकेंड, जैसा अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। तो अभी फंगी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, फंगी फाउंडेशन के द्वारा मतलब बोला गया है, अर्ज किया गया है लोगों से कि आप जो फ्लोरा फौना की जगह पे फंगा वर्ड का प्रयोग करें। ठीक है, बेसिकली फंगी क्या होता है? फंगी जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया गया था आर.एच. विटाकर के द्वारा, उसमें से एक किंगडम है। जैसे डाइवर्सिटी क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रॉपिकल टेम्परेट और आर्कटिक रीजन में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों में होता है। इसका जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक होता है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू होता है। बेसिकली अगर एग्जाम्स में सिग्निफिकेंस ऑफ फंगी के बारे में पूछा जाता है तो क्या होता है? माइक्रोरिजल होता है, मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है किसके साथ? रूट्स ऑफ प्लांट फॉर अ ट्री के ग्रोथ के लिए। एक कार्बन को स्टोर करता है, जिससे ये कार्बन रिजर्वायर्स का भी काम करता है। डिकम्पोजिशन न्यूट्रिएंट साइकिल में मतलब ये जैसे डेब्रिस को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है, एज एक्ट एज अ डिकम्पोजर। माइक्रो रिमेडिएशन की बात करें तो ये क्या होता है? जो प्लास्टिक जैसे कंटामिनेट होता है उसको डिग्रेड करता है। मेडिसिन में एंटीबायोटिक और पोटेंशियल साइकोथेरेपी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। Which of the following statement about significance of the fungi are correct? तो फर्स्ट है it has not mutually beneficial association with the roots of plant for a tree's growth. सेकंड क्या है? it act as a carbon reservoir. थर्ड है it is act as a decomposer to converting debris to humus. और ये it assists in the degradation of a contamination such as plastic जैसे contaminant को ये डिग्रेड करता है। इसमें बताने हैं आपको कि कौन कौन से करेक्ट हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है, वन थर्ड फोर्थ करेक्ट है और सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हुआ है, जबकि क्या होता है? इट हैज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली जो यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया है, लाइक कंट्री लाइक कोलंबिया। अभी टोटल 136 देशों में 759 साइट्स हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। मैप प्रोग्राम के बारे में बात करें तो बेसिकली इसका 1971 में लॉन्च किया गया, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के में लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इसका एम यदि पूछा जाए तो ये एस्टेब्लिश साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स और एनवायरनमेंट के बेस में इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, नीलगिरी जो फर्स्ट था इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके कोर जोन्स की बात करें तो इसको इसके जोन्स की बात करें तो इसको 3 एरिया में, कोर जोन्स, बफर जोन्स और ट्रांजिशन जोन में इसको डिवाइड किया है। कोर जोन से स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन होता है। बफर में क्या होता है? आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो। ट्रांजिशन एरिया में क्या इकोलॉजिकल सस्टेनेबल एक्टिविटीज किया जा सकता है। जो बायोस्फीयर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसका आप देख सकते हैं इंडिया में कौन कौन से है। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में हो गया, यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, मानस आसाम में हो गया, डिब्रू सैखोवा आपका आसाम में हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया, कच्छ गुजरात में हो गया, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, स्नैकमर जो अमरकंटक है छत्तीसगढ़ में, सिबलीपाल उड़ीसा में, सिसाचलम आंध्र प्रदेश में हो गया, ग्रेट निकोबार एंड निकोबार आइलैंड में हो गया, नीलगिरी तमिलनाडु, केरला एंड केरला कर्नाटक, तमिलनाडु केकेटी में हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और अगस्तमलई केरला में हो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एडेड 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम द कंट्रीज लाइक कोलंबिया अंडर द मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च इन 1971 जन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नीलगिरी जो इंडिया में है तो फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ना यूनेस्को मैप प्रोग्राम। तो बताना है कि जो मैप प्रोग्राम्स है उससे रिलेटेड इसमें से कितने सही हैं। ओनली एक सही है, दो सही है, ऑल थ्री सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं। तो यहाँ पे ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स मैप प्रोग्राम से रिलेटेड सही है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। तो एज ए सपोर्ट
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।